यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब का, हमारी बेटियों का, पूरी फैमिली का, बहन का, सबका यहाँ पे आना, मैं समझता हूँ उसकी खुशी कितनी है वो आपकी तालियां बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जिसको यहाँ पे माइनॉरिटी कहा जाता है, मगर मैं माइनॉरिटी नहीं कहता क्योंकि मैं माइनॉरिटी को समझता हूँ तंग नजरिया। मैं समझता हूँ वी आर द नॉन मुस्लिम सिटीजन और इक्वल सिटीजन, और ये मुझे और किसी ने नहीं सिखाया है, मुझे सर सुप्रीम कोर्ट ने ही सिखाया है। मैं एक वकील नहीं हूँ, मगर मुझे हमारे जस्टिस राणा भगवान दास, हम दोनों जब बात करते थे तो मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप कम्युनिटी की एक किरण है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की नहीं, पूरी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की एक किरण है, और आप जो है वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आप आए, आपकी मैं चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात कराऊं और आप सारे ये केस वगैरह जब भी कोई इशू हो, मैं सर 2002 से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेश होता रहता हूँ मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर, और जो वैसीमल सही ये बात अब बीच में भी छोड़े ना, बीच में भी रहने दें, रखे में फिर मुझे देखें। जो आप पूरी सुप्रीम कोर्ट का आपकी सरबराही में, या 19 जून 2014 की वो जजमेंट तस्दुक हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस थे, मुझे अचानक एक दिन नोटिस आया कि सुबह आप कोर्ट में पेश हो जाए। मैं कोर्ट में पेश हुआ तो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम माइनॉरिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमें पाकिस्तान के अंदर आपको हमने सेलेक्ट किया कि आप आएँ और आप हमें बताएं कि इश्यूज़ क्या है। और मेरी 16 हेयरिंग हुई सर 9 फरवरी 2014 से 19 जून 2014 तक, और वो जजमेंट आई। मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुश है, और उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो 2014 से 2019 में काम नहीं हो सका, वो जो आपने अपने टेन्योर में जो है, यार छोड़ में, मैं समझता हूँ आपकी हमारी कम्युनिटी के साथ मोहब्बत और आपकी हमारी कम्युनिटी के साथ सिंसियरिटी, मैं समझता हूँ आप हमारे लिए उम्मीद की किरण है। और जिस किस्म का सिर्फ तेरी मंदिर के अंदर वाक़या हुआ, अरे तू बैठ तो सही भाई, मैं साईं के पास पहुंच गया, मुझे कहा बेटा हुक्म कर, मैंने कहा सर ये इशू है आज सर वो तेरी मंदिर वो तकरीबन बन गया है, और आज इस पंडाल की थालियों के बीच में हम सब की ये ख्वाहिश होगी कि तेरी मंदिर एक वो मंदिर है जो हमारी 4 बड़ी जो जगह है, हमारे जो आस्थान है, और तेरी मंदिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा था कि ये अगर एक रिलीजियस टूरिज्म को अगर आप दें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। मैं समझता हूँ आज सर्किट हाउस टेम्पल के अंदर इस टेम्पल की जगह को बचाने के लिए भगत करमचंद रोजाना मेरे पास आता था, और इसको मैंने और भगत करमचंद ने पता नहीं कैसे बचाया, क्योंकि इतने कब्जे हैं। क्योंकि आप अभी भी देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ का केस चल रहा है उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो कब्जे हैं, आज उसकी जजमेंट 19 जून 2014 की 2014 में आई। सर 7 साल गुजर चुके हैं, मगर अभी भी इस वक्त हमारे पास सिंध के अंदर 50% इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं।